प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहा हूँ रामायण के सच्चाई। रामायण के सच्चाई क्या है आप नहीं जानते हैं। भारत के तमाम लोग नहीं जानते हैं रामायण क्या है। रामायण धार्मिक पुस्तक नहीं है। रामायण कोई ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है। रामायण एक पहेली है। ये पहेली के रूप में हमारे लेखक वाल्मीकि जी ने ब्राह्मणों के मूर्ख बनाने के लिए, गंवार बनाने के लिए यह पुस्तक को रचना किए हैं। ये तमाम भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ, जब ब्राह्मणों का आगमन हुआ, तब ब्राह्मण लोग हमारे भारत के मूल निवासियों को मूर्ख कहते थे, गंवार कहते थे, छोटा जात कहते थे, क्षुद्र कहते थे। इसीलिए हमारे वाल्मीकि जी ने एक पहेली, एक बुझावली किताब लिखे और उस किताब में ब्राह्मणों को दिमाग को जांच करने के लिए यह पहेली लिखे हैं। यह पहेली क्यों लिखे हैं? ब्राह्मण अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, बहुत बड़ा श्रेष्ठ कहलाते हैं, बहुत बड़ा बुद्धिमान कहलाते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी कहलाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, बहुत ऊंचा जाति मानते हैं। इसीलिए इन ब्राह्मणों को दिमाग को जांच करने के लिए एक पहेली पुस्तक, जिसे आप रामायण कहते हैं, रामायण कह करके भगवान मानते हैं, राम को भगवान मान के पूजा करते हैं। तमाम तरह के यह पूजा पाठ में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, यह कोई रामायण नहीं है और न कोई ऐतिहासिक पुस्तक है। ये सिर्फ एक पहेली किताब है। इसमें पहेलियां बताया गया है। ब्राह्मणों को पहेली जानने के लिए, पहेलियों को उत्तर देने के लिए लिखा गया है। लेकिन ब्राह्मण लोग आज तक इस पहेली को उत्तर नहीं दे सका, इस पहेली को जवाब नहीं दे सका। आप जैसे सबसे शुरुआत में राजा दशरथ से शुरू किए हैं। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं था, इसीलिए संतान को उत्पत्ति के लिए, संतान को जन्म देने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया गया था, जिसमें यज्ञ करते समय हवन कुंड से अपने आप अग्निदेव मतलब अग्निदेवता स्वयं खीर लेकर के प्रकट हुए थे। तो यह खीर राजा दशरथ को दिया गया और राजा दशरथ सभी रानियों को बांट करके खिलाए, जिसमें तीनों रानियों को, 2 रानी के एक पुत्र हुआ और 1 रानी को 2 पुत्र हुआ, जिसमें सबसे पहला पुत्र के रूप में राम है। तो दोस्तों, यह सिर्फ पहेली है। आप ऐसे समझेंगे कि ये राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं होता था, इसका मतलब राजा दशरथ नपुंसक थे। तमाम डॉक्टर हार चुके थे, तमाम वैद्य हार चुके थे इलाज करके। तमाम वैद्य डॉक्टर हार करके उन्हें जवाब दे दिए थे कि इनके किसी तरह से कोई दवा खिलाने से, कोई इलाज कराने से कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता है, कोई संतान नहीं हो सकता है। तो जब कोई संतान नहीं हो सकता है, तो यज्ञ करने से कहीं पर किसी भी यज्ञ में अग्नि देवता अपने आप खीर बना करके नहीं निकलते हैं। ऐसा होता तो तमाम लोग, हमारे भारत में हजारों लोग, लाखों लोग निसंतान हैं, बिना बाल बच्चा के हैं। तमाम लोग जग करके अपना बाल बच्चा पैदा करवा लेते खीर खिला के, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए रामायण यह पहेली दिया गया राजा दशरथ के माध्यम बना करके, और लिखा गया है कि राजा
के तमाम रानियों को खीर खिलाने से बच्चा पैदा हुआ, तो ये स्पष्ट होता है कि कभी भी अग्नि, कभी भी आग जलाइए तो उसमें से कोई अग्निदेव भोजन लेके नहीं निकलता है। अग्निदेव में इतना क्षमता नहीं है, अग्निदेव में कोई ज्ञान नहीं है। अग्निदेव में अगर ज्ञान होता तो आग लग करके पूरे जंगल को नष्ट कर देता है, पूरे जंगल को साफ कर देता है। जिस घर में आग लगता है उस घर में तमाम धन संपत्ति को जला करके राख कर देता है। उसमें तमाम जीव जंतु, जिस घर में आग लगता है उस घर में चाहे जानवर होता है, चाहे मानव होता है, चाहे आदमी होता है, उस घर के मालिक होता है, चाहे मलकाइन होता है, किसी भी आदमी को जला करके राख कर देता है। तो अगर अग्नि में ज्ञान होता तो घर में आग नहीं लगता, किसी दफ्तर में आग नहीं लगता, किसी फैक्ट्री में आग नहीं लगता, किसी चलते हुए ट्रेन, गाड़ी, बस में आग नहीं लगता। लेकिन ऐसा ही देखा जाता है कि बहुत जगह आग लगता है और अपने ही मालिक को, संपत्ति को नष्ट कर देता है, जला करके राख कर देता है। तो ऐसे में भला अश्वमेध जग में कहाँ से अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे खीर लेकर के? ये सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ बुझौलिया है। ये हमारे वाल्मीकि जी ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने के लिए, ब्राह्मणों को बुर्बक बनाने के लिए, ब्राह्मणों को गंवार बनाने के लिए इस तरह से किताब को रचना किए। और रचना ये सिर्फ पहेली के रूप में किए कि ब्राह्मण लोग हमेशा दलित लोगों को, हमेशा आदिवासी लोगों को, हमेशा भारत के मूल निवासी लोगों को मूर्ख कहते थे, गंवार कहते थे, दैत कहते थे, राक्षस कहते थे, सबसे नीचा जाति कहते थे, सबसे गिरा हुआ जात कहते थे। इसीलिए हमारे वाल्मीकि जी ने सोचा कि ठीक है, तुम हमें कहता है राक्षस, हमें कहता है दैत, हमें कहता है मूर्ख, हमें कहता है गंवार, तो तुमको देखते हैं कि तुम कितना ज्ञानी हो। इसीलिए यह किताब को पहेली के रूप में लिख करके दिए कि तुम बताओ इस पहेली को तुम उत्तर दे सकता है कि नहीं, इस पहेली को तुम आंसर दे सकता है कि नहीं। अगर इस पहेली को तुम उत्तर दे देगा, आंसर दे देगा, तब समझेंगे कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत विद्वान हो, तुम बहुत बड़ा हो, तुम बहुत बड़ा जाति हो। लेकिन ब्राह्मण लोग आज तक इस पहेली के आंसर नहीं दे सका, आज तक इस पहेली को जवाब नहीं दे सका। तो इसलिए इस देश में जितने बड़े जाति कहाने वाले हैं ब्राह्मण लोग, वो लोग बड़े नहीं हैं, सबसे नीचा जाति हैं, सबसे गिरा हुआ जाति हैं, सबसे गंवार जाति हैं, सबसे मूर्ख जाति हैं, सबसे महा नैलाक जाति हैं, भिखमंगा जाति हैं, कुढ़िया जाति हैं, कायर जाति हैं। ये लोग कोई काम नहीं करते, कायर जैसे मंदिर में बैठ करके और भीख मांगते रहते हैं, घरे घरे घूम घूम करके भीख मांगते चलते हैं, पोथी ले करके, झोला टांग करके घरे घरे भीख मांगना, जैसे भीख मांगते हैं वैसे भीख मांगते चलते हैं। तो इसीलिए इस पहेली को सबसे पहले आप देख लीजिए कि जब राजा दशरथ नपुंसक था, तमाम डॉक्टर, तमाम वैद्यों ने घोषणा कर दिया, जवाब दे दिया कि अब कोई दवा और कोई इलाज काम नहीं करेगा, तब खीर खिलाने से बच्चा कहाँ से पैदा हो गया? इसका आंसर यही खत्म हो जाता है कि जब खीर खिलाने से बच्चा पैदा नहीं हो सकता है तो राम पैदा कहाँ से हुआ? इसका मतलब है कि राम पैदा ही नहीं हुआ, राजा दशरथ के एक भी बाल बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। जब पैदा नहीं हुआ तब सीता के साथ ब्याह कहाँ से हुआ? सीता के बारे में उसी तरह से पहेली दिया गया है कि एक सीता जमीन से निकलती है
जमीन से एक बच्ची निकलती है। रावण गाड़ देता है घाड़ा में खून भर के, उस खून से हर जोतता है राजा जनक, दोनों पति पत्नी राजा रानी। उस हल से कबड़ करके घाड़ा निकलता है और उस घाड़ा से सीता एक बच्ची रोता हुआ चिल्लाता हुआ निकलती है। उसको पालन पोषण करके राजा दशरथ राम के साथ शादी करता है। तो इसको भी आंसर यही खत्म हो जाता है कि धरती से कोई बच्ची नहीं निकलती है, घाड़ा से कोई बच्ची का जन्म नहीं होता है, खून से किसी बच्ची को जन्म नहीं होता है, माँ से किसी बच्ची को जन्म नहीं होता है। अगर विज्ञान साबित करता है तो आज भी करके देखे ना विज्ञान, खून लेकर के घाड़ा में रख करके और गाड़ के देखे ना, किसी को कलेजा निकाल करके और गाड़ करके देखे ना कि बच्चा पैदा होता है या कीड़ा मकोड़ा पैदा होता है। कीड़ा मकोड़ा पैदा होगा, इससे कोई संतान पैदा नहीं होगा, कोई बच्चा बच्ची पैदा नहीं होगा। तो इसका भी यही अंत हो जाता है आंसर कि घाड़ा से कोई बच्चा पैदा होगा ही नहीं, कोई बच्ची पैदा होगा ही नहीं। तो सीता नाम करके बच्ची कहाँ से पैदा होगा और राम के साथ ब्याह कहाँ से होगा? नहीं होगा। जब बच्ची पैदा ही नहीं होगा तो ब्याह नहीं होगा, शादी नहीं होगा। तो उसी प्रकार तमाम रामायण में पहेली है, तमाम रामायण में बुझौली है, तमाम रामायण में पहेली का आंसर देने के लिए ये पंडित ब्राह्मणों के लिए लिखा गया कि इस तमाम रामायण के पहेली को जवाब दे दे, आंसर दे दे, तब महान कहलाएंगे, तब बलवान कहलाएंगे, तब बुद्धिमान कहलाएंगे, तब श्रेष्ठ कहलाएंगे, तब हम समझेंगे कि तुम लोग सबसे ऊंचा जाति हो। लेकिन आज तक ब्राह्मण लोग इसका आंसर नहीं दिया, आज तक ब्राह्मण लोग इसका जवाब नहीं दिया। तो आज तक ये लोग गंवार ही रह गया। जब जवाब नहीं दे पाया, आंसर नहीं दे पाया तो गंवार रह गया। तमाम जितने तरह के पहेलियाँ, ये रामायण पहेली के पुस्तक है, पहेली का किताब है। इसमें जितने तरह के पहेली है वो सभी का आंसर एक ही है कि जब राम ही जन्म नहीं लिया तब सीता के साथ शादी कहाँ से होगा? जब राम ही जन्म नहीं हुआ तब वनवास कहाँ से जाएगा? जब राम जन्म नहीं लिया तब रावण के साथ कहाँ से युद्ध करेगा? जब रावण जन्म ही नहीं लिया तब राम से तू पुल कहाँ से बनाएगा? रावण जन्म ही नहीं लिया तब फिर श्रीलंका से युद्ध करके आकर के फिर अयोध्या के राजा कहाँ से बनेगा? सीता जन्म नहीं ली तब राम के साथ शादी कहाँ से होगा? सीता जब जन्म ही नहीं ली तब रावण कहाँ से अपहरण करके हरण करके ले जाएगा? जब सीता जन्म ही नहीं ली तब कहाँ से श्रीलंका से आकर के रावण के पास युद्ध करके छुड़ा के लाएगा? जब सीता जन्म ही नहीं लिया तब कहाँ से अग्नि परीक्षा देगी? जब सीता जन्म ही नहीं ली तब कहाँ से राम के बाद घर लाने पर अयोध्या लंका से घर लाने के बाद कैसे एक धोबी कहेगा कि राम होगी ये, कि तुमको दूसरा मर्द के पास रह करके और फिर रख लिया, राम से समझ लिया है। इसके कहने पर वन में लक्ष्मण द्वारा छुड़वा देता है। जब सीता जन्म ही नहीं ली तब कहाँ से वो लव और कुश के जन्म देगी? तो ये शुरुआत ही में स्पष्ट कर दिए हैं कि ये राजा दशरथ के एक भी संतान नहीं जन्म लिया, एक भी संतान जन्म नहीं ले सकता है खीर खिलाने से। कोई अग्नि देवता अपने आप प्रकट हो करके खीर ले करके प्रकट ही नहीं हो सकती है। अग्नि में कोई देव होता ही नहीं है, अग्नि में कोई देवता होता ही नहीं है। ये तो स्पष्ट यही हो गया। ये पहेली का आंसर यही खत्म हो जाता है। तो पूरे रामायण को पढ़ने के कोई मतलब नहीं रह जाता है।
आपको एक और पहेली हम बताते हैं। एक पहेली है, एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब में एक पेड़ था। उस पेड़ में एक मुर्गा इधर से उड़ करके गया और उस पेड़ में बैठा। उस पेड़ में बैठा हुआ मुर्गा अंडा देता है, तो वह अंडा नीचे जमीन में गिरेगा या पानी में गिरेगा या आसमान में जाएगा, कहाँ जाएगा? तो इसका आंसर होता है कि मुर्गा अंडा देता ही नहीं है, तो अंडा गिरेगा कहाँ से? जमीन में। पानी में कहाँ से गिरेगा? आसमान में कहाँ जाएगा? और इसी को अगर आगे हम लिखते जाते हैं कि एक मुर्गा, एक तालाब था, उस तालाब में एक पेड़ था, उसमें एक मुर्गा जाकर के बैठा और वह मुर्गा अंडा दिया और वह अंडा से एक के जब अंडा फूटा तो उस अंडा से एक बतख के बच्चा निकला और वह बतख के बच्चा जब सयाना हुआ, बढ़ा, तो वह बतख ने फिर अंडा दिया और फिर जब अंडा दिया तो फिर अंडा फूटा और उस अंडा से शेर के बच्चा निकला, बाघ के बच्चा निकला और वह बाघ जब बढ़ा तो जानवरों को खाने लगा, मानवों को खाने लगा, आदमियों को खाने लगा। तो भला बताइए कि जब मुर्गा अंडा दिया ही नहीं तो बतख के बच्चा कहाँ से निकलेगा? जब मुर्गा अंडा दिया ही नहीं तो फिर शेर के बच्चा कहाँ से निकलेगा? फिर मानव और जानवरों को कैसे खाएगा? तो यही स्पष्ट हो रहा है। उसी तरह से जिस तरह से मुर्गा को अंडा की जब बात है उसका आंसर वहीं खत्म हो जाता है, तो रामायण के भी वहीं खत्म हो जाता है। जब राम जन्म नहीं लिया, जब सीता जन्म नहीं ली, तो फिर रामायण में और आगे बढ़ने का कोई आंसर ही नहीं आता है। तो ये पहेली को ब्राह्मण लोगों के दिया गया था और ब्राह्मण लोग इसको कोई आंसर नहीं दे सका, इस बुझोलिया को बूझ नहीं सका, इस पहेली को बूझ नहीं सका, इस पहेली को आंसर नहीं निकाल सका, इस पहेली को जवाब नहीं दे सका। इसलिए ब्राह्मण आज तक मूर्ख रह गया, गंवार रह गया। तमाम दलित भाई समझे, तमाम आदिवासी भाई समझे, तमाम भारत के SC ST, तमाम मूल निवासी, तमाम भारत के निवासी समझे कि सच में ये रामायण है, ये धार्मिक ग्रंथ है या दशरथ राजा को इतिहास है। ये ना इतिहास है, ये ना रामायण है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक पहेली है और यह पहेली ब्राह्मण लोगों के लिए है, ब्राह्मण लोगों को बूझने के लिए है। ब्राह्मण तो बूझ नहीं सका और उल्टे जौ के साथ हम तमाम भारत के मूल निवासी घून पिसा रहे हैं, जौ के साथ घून भी पिसा रहे हैं। ब्राह्मण लोग समझ नहीं सका, ये लोग मूर्ख बनते गया और तमाम भारत के मूल निवासियों को भी मूर्ख बना रहा है। हिंदू धर्म के जितना लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जितना लोग राम के पूजा करने वाले हैं, जितना लोग राम के मनाने वाले हैं, जितना लोग राम के भजने वाले हैं, सब मूर्ख बन रहे हैं। चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। तो आप समझ गए ना, एक पहेली किताब है, ये एक बुझौली किताब है। इसको बुझिए, इसको समझिए, इसको आंसर निकालिए, इसको उत्तर निकालिए। एक ही उत्तर निकलेगा कि मुर्गा अंडा देता ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा? मुर्गा अंडा देता ही नहीं तो पानी में कहाँ से गिरेगा, जमीन में कहाँ से गिरेगा, आसमान में कहाँ से उड़ेगा? उसी तरह से अग्नि प्रकट होता ही नहीं है, अपने आप अग्नि से कोई देवता नहीं निकलता है, तो खीर कहाँ से देगा? अपने आप किसी भी अग्नि से कोई भोजन नहीं निकलता है।
भोजन पकाने के लिए उसमें पहले आधन चढ़ाया जाता है, कढ़ाई चढ़ाया जाता है, बर्तन चढ़ाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, उसमें चावल डाला जाता है, उसमें दाल डाला जाता है, उसमें तेल डाला जाता है, मसाला डाला जाता है, तब जा कर के भात बनता है, सब्जी बनता है, दाल बनता है, तब खाने लायक भोजन तैयार होता है। और उसको टाइम से नहीं देखिएगा तो वहीं जल जाएगा, वहीं जल करके राख हो जाएगा। तो अग्निदेव में ज्ञान होता तो इतना भोजन जलता है, इतना दाल सब्जी जलता है जिसका कोई कहना नहीं है। उसी तरह से तमाम बता दिए कि कितना तरह के जलता है अग्नि से। तो यहाँ सब आंसर एक ही जगह है और झूठ मूठ के फालतू इधर उधर ढोल ड्रामा डुगी ड्रामा बजाते चलते हैं ब्राह्मण लोग। तो आज समझे तमाम भारत के लोग, आपको अगर यह वीडियो पसंद लगा, हमारे बात अच्छा लगा, कुछ समझ में आया है कि रामायण सही है, रामायण धार्मिक पुस्तक है या पहेली ग्रंथ है, ये पहेली ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है, तो आज आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा करके आप ज़रूर दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर इतना कीजिए कि तमाम भारत के लोगों के हाथ में पहुंच सके, तमाम भारत के नागरिकों को मोबाइल में पहुंच सके और तमाम लोग देख करके समझ सके कि यह पुस्तक धार्मिक है या पहेली है, यह पुस्तक ऐतिहासिक है या पहेली है। यह पहेली को आप समझ गए हैं तो अब हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं। आपको चलते चलते आपको तमाम हित परिवारों को भी चलते चलते नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।